बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहशीपने की सारी हदें पार करते छात्रों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। छात्रों का आरोप है कि शेख हसीना पीएम और तानाशाह के बीच का फर्क भूल गई थी। उन्होंने छात्रों पर बड़े जुल्म किए। चलिए इन दावों को एक पल के लिए सही भी मान लिया जाए, लेकिन ये कैसी कुंठा है जो हैवानियत की झलक दे रही है। इन तस्वीरों को किस भाषा, किस संस्कृति या मजहब में सही करार दिया जा सकता है? शेख हसीना के सामान को लूटते, उनके कपड़े पहनते, उनके ब्लाउज, यहाँ तक कि उनकी अंडरगारमेंट्स को हवा में तमगे की तरह लहराकर मखौल उड़ाते ये छात्र नहीं उपद्रवी नजर आते हैं। इनकी बेहूदगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। जरा सोचिए, जब इन तस्वीरों को युवकों की माँ और बहनों ने देखा होगा तो उन पर क्या बीती होगी। जिस चीज को हवा में लहराकर ये छात्र दम और खुशी के मारे बौराए जा रहे हैं, क्या इस चीज को अपने घर पर जाकर परिवार वालों को उन्होंने दिखाया होगा? इन तस्वीरों और वीडियो पर अपने परिवार वालों को क्या सफाई पेश की होगी इन युवकों ने? ये सभी चीजें सोचने लायक हैं। छात्रों की दलील है कि उन्हें आंदोलन को उग्र करने के लिए शेख हसीना ने मजबूर किया। सरकारी नौकरियों में मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिजनों के लिए 30% के आरक्षण को लेकर उग्र हुए इस प्रदर्शन पर छात्रों के पक्ष को समझने के लिए कुछ लोगों की ओर से कोशिश भी की गई। दुनिया भर में एक समूह ऐसा भी था जिन्होंने छात्रों की मांगों को सही करार दिया, लेकिन इन तस्वीरों ने छात्रों के आंदोलन के मकसद पर कालिक पोत दी। जहां अपने हक के लिए परेशान होते इन छात्रों को सहानुभूति मिल सकती थी, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दुनिया भर के लोग इन छात्रों पर थू-थू कर रहे हैं। जानकारों का तो ये भी कहना है कि छात्र केवल मोहरा है जिनके कांधे पर बंदूक रखकर हसीना को निशाना बनाया गया। ये मंजर 1975 की याद दिलाता है, जब बांग्लादेश को आजाद करवाने वाले शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान पर अपनी ही सेना ने हमला बोल दिया था। उनके साथ पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया गया था। इस हादसे में शेख हसीना और उनकी बहन खुशकिस्मती से बच गई, क्योंकि इस समय वो देश में ही नहीं थी। उस समय सेना ने सामने से वार किया, लेकिन इस बार पर्दे के पीछे से साजिश रची गई और छात्रों को मोहरा बनाया गया। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मुश्किल समय में शेख हसीना को महफूज रखने के लिए सेना ने कुछ न किया। आखिरकार उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना के देश से निकलते ही एक समूह जश्न मनाता नजर आया। हसीना के घर में उपद्रवी घुस आए। घर के फर्नीचर से लेकर पालतू जानवरों तक जिसके हाथ जो लगा बटोर कर ले गया। यहाँ तक कि शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स तक को नहीं छोड़ा गया। इसके बाद छात्रों की ओर से संसद पर भी कब्जा कर लिया गया। इन तस्वीरों पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर इन छात्रों को इस बात का गर्व है कि उनके आंदोलन से एक तानाशाह को देश छोड़कर भागना पड़ा, उनकी जीत हुई तो ये ठीक, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उनकी सोच और मकसद पर लगे ये दाग क्या कभी धुल पाएंगे? छात्रों के इस उग्र प्रदर्शन को लेकर दुनिया भर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इन छात्रों को जमकर कोसा जा रहा है। एक यूजर लिखते हैं, प्रधानमंत्री आवास से शेख हसीना का ब्लाउज, ब्रा, पैंटी, बतक लूट कर ले जाने वाले दंगई किस एंगल से छात्र लगते हैं। आरक्षण का विरोध करने वाले अंग वस्त्र लूट रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे छात्र धरती के किसी कोने में पैदा ना हो। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये प्रायोजित भीड़ है जिसका कोई चेहरा नहीं होता। इसको प्रायोजित करने वाले सिर्फ पर्दे के पीछे से कार्य करते हैं। जाहिर सी बात है, जब चेहरा नहीं होगा तो कोई जवाबदेह नहीं होगा। छात्रों के वायरल होते इन वीडियोस पर आपके क्या विचार हैं? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बांग्लादेश के साथ देश और दुनिया से जुड़ी दूसरी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।